शोल्डर पेन और शोल्डर इंजरीज के बारे में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन एंड कंफ्यूजन है कि बहुत लोग या तो इसे इग्नोर करते हैं या कुछ ऐसी चीजों पे विश्वास करते हैं जिससे उनका शोल्डर और ज्यादा खराब हो जाता है। तो आइए आज समझते हैं कि आपके शोल्डर का स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसे खराब हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर चंदन अरोरा। आई एम अ ट्रेन्ड शोल्डर सर्जन फ्रॉम साउथ कोरिया एंड लेट्स अंडरस्टैंड बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू फिक्स इट। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा आर्म एक पेन फ्री तरीके से किस तरह उठता है। आपको पता है कि जैसे टॉल बिल्डिंग्स के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन की जरूरत है, उसी तरीके से हमारे शोल्डर में एक बहुत मजबूत फाउंडेशन होता है, वो है स्कैपुला बोन। तो हमारा शोल्डर जॉइंट 4 जॉइंट्स और मल्टीपल मांसपेशियों से बना होता है, जैसे कि सामने की तरफ सबस्कैपुलरिस, पीछे की तरफ इंफ्रास्पाइनेटस। इनका काम होता है शोल्डर जॉइंट को हग करना और उसे स्टेबल बनाना। ऊपर की तरफ सुप्रास्पाइनेटस और एक पावर हाउस जिसको कहते हैं डेल्टॉइड मसल। तो दोस्तों समझते हैं कि हमारा ये शोल्डर कैसे साथ देता है अगर आपको कुछ थ्रो करना हो, कुछ उठाना हो और बिल्कुल पेन फ्री तरीके से। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो हर उम्र में एक अलग तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है और ये बहुत ही शार्पली डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 to 40 ईयर्स में जोड़ के आसपास जो रिंग होता है उसकी दिक्कत हो सकती है। 50s एंड 60s में आपको उस मांसपेशी में दिक्कत होती है जो आपका हाथ उठाने में मदद करते हैं। तो आप अपनी एज से लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। हमारे शोल्डर जॉइंट की बनावट इस प्रकार है कि वो इंजरीज के लिए ज्यादा प्रोन है। जैसे कि हमारा ग्लिनोइड बोन जो सॉकेट है शोल्डर जॉइंट का, वो फ्लैट है। तो एक फ्लैट ग्लिनोइड बोन जिसके ऊपर आता है हमारा सर्कुलर ह्यूमरल हेड, ये आपके जॉइंट बनाता है। ये जॉइंट आपको मोबिलिटी तो बहुत देता है पर ये आपके लिए बहुत अनस्टेबल है। तो इतने कॉम्प्लेक्स शोल्डर जॉइंट के मसल्स और बोन्स का कोऑर्डिनेशन जब हिल जाए और खराब हो जाए तो हमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं। हम इन तकलीफों में आपकी सिंप्लिसिटी के लिए 3 में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 वीक एंड पेनफुल शोल्डर, नंबर 2 स्टिफ शोल्डर एंड नंबर 3 अनस्टेबल शोल्डर। तो समझते हैं इन तीनों में हमें क्या हो सकता है। तो वीक एंड पेनफुल शोल्डर का नंबर 1 कारण है इम्पिंजमेंट। ये इम्पिंजमेंट क्या है? इम्पिंजमेंट तब होती है जब हम हाथ उठाते हैं और हमारी 2 हड्डियों के बीच में मांसपेशियां दब जाती हैं। ये इम्पिंजमेंट हमारी मांसपेशियों के इम्बैलेंस की वजह से होती है। आपने देखा होगा कभी प्रेस करते समय, बाल बनाते समय, कपड़े पहनते समय, इन एक्टिविटीज में यदि आपको पेन है तो हो सकता है कि आपको इम्पिंजमेंट हो। इसी तरीके से अगर इम्पिंजमेंट बढ़ती जाए तो इसकी सिवियर फॉर्म ले लेती है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। रोटेटर कफ हमारी वो मांसपेशी है जो हमारा हाथ उठाने में मदद करती है, और अगर इन मांसपेशी में सूजन आ जाए, ये आधी फट जाए या ये पूरी तरीके से फट जाए तो इसे कहते हैं रोटेटर कफ टियर। दूसरी तकलीफ जो हमारे शोल्डर जॉइंट में हो सकती है वो है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन आपको सीधा कंधे के बल गिरने से हो सकती है, डायरेक्ट चोट लगने से हो सकती है। तो शोल्डर डिसलोकेशन हमारा रिंग के फटने की वजह से होता है। ये रिंग हमारी नीचे की तरफ से फट सकती है या टॉप से फट सकती है। इनके अलग अलग कारण हैं, इनके अलग अलग इलाज हैं। तीसरी जो बीमारी बहुत कॉमन है और हमारे कंधे में हो सकती है वो है फ्रोजन। फ्रोजन यानी कि अकड़न, हमारे कंधे का अकड़ना। वैसे इसे बहुत कैजुअली यूज किया जाता है, बहुत मिसडायग्नोसिस होते हैं। सारी शोल्डर कंडीशंस को फ्रोजन कह दिया जाता है। इसके 2 टॉप कारण हैं डायबिटीज एंड थायराइड। अगर आपको ये दोनों नहीं है तो आपके शोल्डर सर्जन से मिलिए, वो आपके फ्रोजन शोल्डर का कारण ढूंढेंगे और उसका इलाज करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि आपके कंधे में कुछ गड़बड़ है तो इन सिम्टम्स का ध्यान रखिए। सिम्टम 1 नाइट पेन। ये नाइट पेन आपके रोटेटर कफ में कोई इंजरी या कोई सूजन को बताता है। सेकेंड सिम्टम शोल्डर के ऊपर की तरफ दर्द होना। ये ऊपर का दर्द हमारे क्लैविकल और एक्रोमियन जॉइंट की खराबी की वजह से होता है। सिम्टम नंबर 3 पेन शोल्डर के नीचे होना। बहुत पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं हमारे शोल्डर के नीचे पेन है। एक्चुअली इसका कारण रोटेटर कफ की वीकनेस होता है। आपका डेल्टॉइड मसल जो पावर हाउस है वो ओवर फायर करता है और तब होता है हमें फटीग पेन। तो शोल्डर के नीचे का पेन होता है रोटेटर कफ की वजह से। सिम्टम नंबर 4 आर्म उठाते समय, प्रेस करते समय, रोजमर्रा के काम करते समय अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये एक इम्पिंजमेंट की निशानी हो सकती है। और सिम्टम नंबर 5 अकड़न। अगर हाथ पीछे तक नहीं ले जा पा रहे हैं, हाथ ऊपर नहीं अटक रहा है तो ये फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो सकती है, जिसके बहुत सारे कारण हैं और आपको इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए।